कमान लगेगा जब बदलवाया होएगा, है ना। बस पढ़ो भैया, आराम से पढ़ो इसने। अच्छा हो गया था ना कॉर्निया। बस भाई प्लीज चुप हो जाए। ये करवाया था कल ही कुछ, करवा दिया था ना। बस ठीक, बस ठीक, अच्छा ठीक है, बस भाई बस, ये भी हो गया था। कौन सी फिलाइटन क्यों, देखो तुमने दिख है। अब ठीक है भाई, इसको तो रहने दो ना, उसने मत, अब ठीक है ना। बस भाई ना, बस भाई प्लीज, 6 वर्ष में दोगुनी, है ना। देखो भाई रुक जाओ, ये अच्छे से पढ़ो एक बार, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत कर दो इसको। 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वह कितनी होगी, है ना। देखो बस भाई, दोगुनी का मतलब 100 थी और कितनी हो गई, तो ये क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा होगा ना। तो ब्याज कितना, 100। देखो 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यहां से रेट निकाल सकते हो ना भैया आप क्या कहोगे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन ना, मूलधन मूलधन कटना है, और समय आपका कितना, 6 वर्ष। तो बस 50/3 इतना, ये मेरी 50/3 क्या आई, दर। बस भाई रुके, मेरी दर कितनी आई, 50/3। अब ये कह रहा है भाई 12 वर्ष में कितनी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज तो निकालना पड़ेगा ना। मूलधन कितना, मूलधन, दर कितनी है 50/3, समय कितना 12 वर्ष ना भैया, और मूलधन के लिए आप नीचे ये 100 लिखोगे, 3 चौके 12, 200। ये 200 क्या आया है भाई, ब्याज ही आया होगा, ये सबको पता है भाई। ये क्या है भाई, ब्याज क्या है मेरे भाई। देखो 100 था, 200 आ गया ब्याज, तो पूरा मिश्र धन कितना हो गया, 300। यानी 100 थी तो 300 होगी, कितने गुना हो गई, 3 गुना ना। आप इसको समझ से भी कर सकते थे। 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी 6 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 100 रुपये तो मिल रहा है, यही तो मतलब है ना। 1 थी तो 2 हो गया, है ना। देखो 6 वर्ष में 1 रुपया ब्याज, तो अगले 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 6 वर्ष में 1 और रुपया हो जाएगा ना। ये बात आप समझे भाई, 6 वर्ष में 1 रुपया ब्याज, अगले 6 वर्ष में 1 और ब्याज, तो कुल मिला के ब्याज 12 वर्ष में 2 हुआ, और 1 थी 2 ब्याज होके वो कितनी होगी, 3 हो गई, तो 3 गुना हो गई। ये आप कहते हैं मूलधन 100 मानना, 6 वर्ष में दोगुनी हो गई, इसका मतलब 6 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपये। अगले 6 वर्ष में 12 पे लेके जाना है ना, तो 200 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 100 में 200 ऐड करोगे 300 हो गई, 100 से कितनी होगी वो, 3 गुना हो गई। या आप इसको लिख के ऐसे रेट वेट जो भी आपको निकालना हो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, समझे भाई, समझे ना। पढ़ो, ये तो आपने किया हुआ है, करके दिखाओ इसको। पंद्रह 5 75। हाँ जी, देखो 75 आ गया सबका। फिर एक बार समझ मैं आपकी बना रहा हूं, यहाँ पे करने का तरीका आपको पता है भाई। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो 5 वर्ष में दोगुनी, यानी अगर मैं लिखूं 100 थी तो कितनी हो गई वो, 200 हो गई। 5 वर्ष में ब्याज मिल रहा है भाई 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज कितने वर्ष में मिला, 5 वर्ष में ना। अब कह रहा है कितने समय में 16 गुना हो जाएगी, 100 से 16 गुना होना, यानी 1600 होना। ब्याज कितना लेना है, 1500 रुपये। भाई 100 वर्ष, 100 रुपये ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष में, 1 रुपये मिलता है भाई 5/100,
100 में, और ब्याज कितना लेना है? 1500 ब्याज लेना है। 15 5 75। ये तो आपकी समझ थी, बट कंफ्यूज अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने किया कैसे इसको, किसमें की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज कितना हुआ? 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। 100 ही कट रहा है ना यहाँ पे, मूलधन गुणा में कितना, तो यहाँ से 5 से 20, मेरी दर आ गई ना भाई, मेरी दर कितनी आई? 20 आई। ये बात आप सारे समझोगे, तो हमने कल भी कर लिया था। अब करना क्या है भाई, अब 16 गुना बनानी है। वो कितनी बनानी है? 16 गुना। और पूछा क्या? साधारण ब्याज की वह दर जिससे, तो 16 गुना बनानी है, तो 100 से 1600 हो जाएगी, है ना। ब्याज कितना लेना है? 1500, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। ये अरे ये 100 ही तो है, और ये दर समान सा ठीक है, बस कोई नहीं। 75, बस कितने वर्षों में हो जाएगी? बात समझ रहे हो आप सारे के सारे? ये यहाँ पे करके उसको ऐसे कर दिया। 100 से 100 कटना है, पहले 20 आ गया, 100 से 100 कटना है, 1500 के नीचे 20 करोगे, कितना आएगा? 75 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, बस वहां से ये लास्ट था 10। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो और फिर मैं समझाता हूँ इसको एक बार। बस थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, फिर मैं समझाता हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ लें। चलो बस रुक जाओ, अभी मैं करवाता हूँ इसको। पाँच 40। हाँ जी, देखो भाई, अब दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अगर नहीं समझाने का होता तो मैं नहीं समझाता भी। देखो बी को दिए 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए, और ब्याज दर समान है भाई, दोनों की ब्याज दर समान है, स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। तो बी से कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे सर ब्याज ऐसे मिलेगा, मूलधन गुणा दर समान है ना दोनों की, तो यहाँ पे आर लिखू तो वहां पे भी आर लिखना पड़ेगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय, बी का समय कितना है भाई? 3 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये भाई बी से ब्याज मिला होगा, सबको समझ में आ रहा है भाई? सी से मूलधन गुणा दर बराबर है, जो यहाँ पे ली यहाँ पे लोगे, समय कितना है भाई, और बटे में क्या लिखोगे? ठीक है, अगर नीचे ले जाना चाहो इसको, जहां पे भी आपका मन करे। सो देखो, ये बी से ब्याज मैं ऐसे ही तो लूंगा भाई, और सी से ऐसे भी लूंगा। तो क्या कहा, दोनों को जोड़ना ही तो है। दोनों को जोड़ के कितना प्राप्त हो रहा है भाई वहां से? 5400 रुपए। कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है भाई? 5400। ये सारे आप समझे भाई? भाई इससे इतना मिला, रेट बराबर थी, इससे इतना मिला, और दोनों से कुल कितना मिला? 5400। देखो अब नीचे से पूरा कट रहा है तो काट लो, वरना बेस बराबर रखते हैं। पूरा कट रहा है भाई, तो ये 100 या 308 प्लस 60 चौका 240। ठीक है, किसके बराबर? 5400। 240 और 300 कितना? 540। आर आर है तो ऐड हो जाएंगे भाई, कितना? 5400। तो आर कितनी आई भाई? क्योंकि 10 से 10 और 54 आई 540। आर कितनी आई भाई? 54। सॉरी 10 10 10 गलत कर दिया, 10 भाई, कोई नहीं। अच्छा मन से कटा 10। आर कितनी आई भाई? बात आप समझे भाई? सारे समझे ना, कि दोनों से मिला था, दोनों का लिख दिया, क्या बात हुई बस। अगर नहीं कट, देखो नहीं कट रहा था तो मैं क्या करता? बेस सेम रखता, फिर मैं इसकी गुणा करके, और ये 100 दोनों का बेस सेम होता तो नीचे 100 लिख के 100 ऊपर चला जाता, इस तरीके से।
बात समझे आप? ठीक है, एक बार करके दिखाएं अगला क्वेश्चन, फिर इनके शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपसे। बस भाई प्लीज चुप रहें। हाँ जी 10 ही आएगी, बिल्कुल ठीक है। सारे निकालें भाई इसको। हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, 10 आई। देखो ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। बस भाई रुकें, प्लीज रुकें। 2 वर्षों के लिए 6500, तो 20 से मैं कैसे ब्याज लूंगा भाई? मूलधन गुणा दर बराबर है गुणा समय 2 वर्ष। वो देखो समय समय बराबर दे देगा तो समय की जगह टी लिख देते, क्या फर्क पड़ता है ना। और नीचे क्या लिखोगे? 100। ये इसका ब्याज, ये उसका ब्याज, किसका ब्याज? सी का। कितना? 4। और आर सेम है, नीचे 100 किसके इक्वल है? 4500 के। किसके इक्वल है भाई? 4500। अरे अरे ना भाई ना, 4500 के भी ठीक है। कट रहे हो तो काट लिया। देखो अगर ना कट रहे होते तो मैं वैसे बता रहा हूँ, आप क्या लिखते? ऐसे लिखते आप, 100 नीचे लिखते ना, दोनों का बेस सेम है। 6500 आर यानी कितने? 13,000 प्लस 8 चौका 32,000 आर, और लिखते आप 4500। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर नहीं कटेंगे तो ये 100 ऊपर जाएगा ना मेरे भाई। ये कितना हो गया? 45,000 आर इज इक्वल टू कितना? 4.5 लाख जो आप बता रहे हो। 3 से 3, और आर इज इक्वल टू कितना भाई? 10। समझ गए भाई? एक बार और रुकें। अरे 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 अरे, 1 मिनट, कहाँ है तू? मिल नहीं रहा ना, नहीं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, अच्छा क्वेश्चन है वो। बस ना, वो यहां से शुरू होगा। हाँ ये रहा। कुल मिलाकर इतना, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। तनु काटी आप कहां से हो भाई? टोहाना। आप टोहाना से हो? कुछ पहले मिले हम कहीं? अरे नहीं, कोई कोई अरे कोई बात नहीं, अरे है शांति है। निकालो भी एक बार। बस भाई, हाँ भाई के सचिन हो रहा है। बस भाई देखो भाई, आप सबने क्या लिखा? 400 रुपये, 3 वर्ष, समान दर है तो दर आर मान लिया। नीचे क्या लिखा? 100 प्लस भाई 500 रुपये, 4 वर्ष, रेट इक्वल है तो नीचे लिखा 100, और कुल कितना? 160 जी। 4×3 = 12 आर, 5 का 20 आर इज इक्वल टू 32 आर इज इक्वल टू कितना? 160। समझ रहे हो सारे के सारे?
ये 4 3 12R जमा 5 चौका 20R, 20R किसके सॉरी 20R ये और 12R ये 32R किसके बराबर 160 के ना। तो R कितना आ गया भाई, कितना आ गया 5%। सारे समझ रहे हो भाई इसको पक्का। देखो तो आज चलो आपके साथ अब थोड़ा सा मैं मजाक करता हूं। अरे कहाँ गया मेरे भाई, ये रहा और ये रहा। देखो आपको पता तो चल गया ना सारा भाई, कुछ था ही नहीं, आपको प्रॉपर पता चल गया। बट आप ना इसको एक और तरीके से कर सकते हो भी इसको, ठीक है। थोड़ा सा समझना कि कुल ब्याज मिला है 5400 रुपए, कुल ब्याज कितना 5400 रुपए। तो मैं दर कैसे निकालता हूं भाई, ब्याज गुणा 100, ठीक है। नीचे लिखता हूं मैं मूलधन, लेकिन मूलधन तो मेरा एक स्थिति होती है ना, और टाइम एक होता है। यहाँ पे तो टाइम 2 है, एक 3 है, एक 4 है, और मेरा मूलधन है ना। बट मैं क्या करूं मेरे भाई, देखो 10,000 3 वर्षों के लिए, तो 10 या 30,000, और ये यहाँ पे ये समय के लिए ले रहा हूँ भाई 10 या 30,000, और 6 चौका 24,000 मैं इस समय के लिए ले रहा हूँ इसको। तो 30 और 24 कितने हो गए 54,000। तो बस आपको क्या करना था, ये 54,000 नीचे लिखना था। 10%। बस भाई प्लीज एक बार देखें मैंने क्या किया, मैंने मूलधन को उठाया ना, मेरा पूरा मूलधन ले लिया भाई मैंने 3 वर्षों के लिए 10,000 दिया। देखो जैसे हम रेशियो में करते थे कि पूरा कुल मिला के पार्टनरशिप करते थे ना, पार्टनरशिप आपका अगर थोड़ा बहुत याद हो तो कुल ब्याज 5400 गुणा में 100, और नीचे कितना 10 या 30 और 6 चौका 24, 54 ऐड करा ना, आप दोनों को ऐड कर दिया। हाँ जी, कुल कुल मेरा मूलधन बना दिया मैंने। हाँ देखो अगला क्वेश्चन, कुल 45 रुपए थे। देखो ये मजाक में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से आती हैं सारी चीजें। कितने थे भाई 4500 गुणा में 100, और नीचे 13,000, और 8 चौका 32, 32 और 13 कितना 45,000। 10% है ना। अब इसको और देखो, कुल 160 गुणा में कितना 100, 400 थी 1200, और 500 चौका 2000, 2000 और 1200 कितने हो गए 3200, 32 म्हणजे 160 है ना 5%। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि मैं इसको देखो मैंने जानबूझ के आपको बोला था अगर इसको मैं ना काटता तो वो 100 ऊपर गया था ना। अगर आपको पिछला क्वेश्चन ध्यान हो तो ये शॉर्टकट कहां से बना है मेरे भाई, मैंने यहां से समझाना चाहा था, मैंने जानबूझ के नहीं काटा था। देखो क्या बन रहा, ये 100 मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ 4500 गुणा 100 लिखा था ना वहां पे, 4500 गुणा 100 ये कहां से आ रहा है, ये यहाँ से 100 उठ के आ गया, ठीक है। मैंने नीचे लिखा था 45,000, अरे ये 45,000, 65 100 और 2 13, 8 चौका 32, 32 और 13 45 तो बने थे, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तब ये चीजें सही रहती हैं भाई, आपको पता होता है फिर मन मान जाता है कि हाँ ये ठीक है, ठीक। बाकी आपको पूरा अब इसके बारे में पता चल गया, जैसा मन करे वैसा आप कर लेंगे, ठीक है। इसका ये फायदा है आपसे टाइम पूछ ले कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा फिर वो, ठीक ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया था आपका, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन है, एक बार पहले इसको पढ़ें, कुछ ना करें, इसको मैं करवाऊंगा, पढ़ें इसको, कुछ नहीं करना है आपको। अरे नहीं नहीं एक बार पढ़ लें, एक बार बस पढ़ लें, इसका फिर रेशियो वाला बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो 1500 की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से
5 वर्षों का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 12.5 की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। 12.5% पर उधार दी गई धनराशि क्या है? पढ़ लिया? देखो एक बार समझ लो, फायदे की चीज है, अच्छा क्वेश्चन है आने वाला। 1500 रुपए तो मैंने मान लिया दो भागों में बांट दिया, एक्स और वाई में। किसमें? एक्स और वाई में। ये इतनी जगह काम आएगा, देखना है क्वेश्चन भाई। मैं इसको बांट एक्स और 1500 माइनस एक्स में भी सकता हूं, बट आपको बाद में बांट के दिखाऊंगा उसको। उससे अभी, अरे रुके एक बार, रुक जाए, नहीं होगा अभी, 1 मिनट के लिए रुके, उस समान ब्याज मिल रहा है, नहीं होगा अभी। देखो एक बार, तो मैंने एक्स और वाई में बांट लिया, ठीक है। तो एक हिस्सा एक्स है, एक वाई है। तो पहला मैंने एक्स मान लिया, एक भाग। तो एक्स का 10% की दर से जो भी आपका साधारण ब्याज मिल रहा है ना, वो दूसरे के उस दर से उस समय के लिए बराबर है। तो एक हिस्सा एक्स मान लिया, उस पे क्या, मूलधन एक्स गुणा दर कितना, 10, और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। जो भी आपका ब्याज आएगा ना भाई, जो भी आपका ब्याज आएगा वो दूसरे हिस्से के, दूसरा हिस्सा मैंने वाई मान लिया, दूसरे हिस्से के 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों की ब्याज के बराबर है, ये मान लिया मैंने, बस ठीक है। पॉइंट के लिए 1 जीरो नीचे आएगी भाई, ठीक है। आपस में कट रहे हैं तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। हाँ अरे अरे देखते रहे भाई। 5 से कितना, 25 कट रहा है ना भाई, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4। सही काटा होगा ना भाई, कहीं गलती तो नहीं की होगी ना, ठीक है। तो देखो x, हाँ जी काट तो दिया सारा, अच्छा ये, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो x के साथ एक बचा और y के साथ एक बचा। मैंने 1500 के दो हिस्से माने थे, x और y, है ना। तो x की वैल्यू कौन सी बनी, ये, y कौन सी बनी, ये। यानी x और y जो दो हिस्से हैं वो किस अनुपात में बटे हैं भाई, 1:1 में। 1500 को 1:1 में बांट दो, हाँ जी 750 750। कैसे बांटे भाई, 1:1 बन रहा था, तो 1500 2 अनुपात के बराबर, 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1500, 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू आई है तो 750 750। समझे भाई? देखो भाई 1500 रुपए की कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि उसका यानी एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया, या फिर आप प्रॉपर ये करते कि भाई 15x गुणा 10/5 और दूसरा 1500 माइनस एक्स, क्योंकि आपका एक हिस्सा आ गया था, उन दोनों से फिर आप एक्स की वैल्यू निकालते, उसमें से वो घटा देते। लेकिन मैंने देश से कर लिया। देखो ये कहाँ पे काम आएगा, इन दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा, कुछ भी बराबर कर दे वो, आप वहां से निकाल सकते हो भाई, ठीक। देखो आपको जो लिखना ही तो है, बस जो लिखा हुआ एक बार समयावधि बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन में। बराबर है, बराबर लिख के बता दे, दोनों चीजों को बराबर लिख के। अगर अच्छे समझोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस ये फायदा होता है। ₹500 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए की दर से समावधि की साधारण ब्याज के बराबर है, वह समावधि बताएं। देखो ये तो बात कर रहा है भाई, ₹500 का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक, तो ये 100 मूलधन के लिए 100 नीचे और इसके लिए 100 नीचे, पॉइंट के लिए, समझ रहे हो, ठीक है ना भाई। किसके बराबर है, 400 रुपए की 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि, टाइम, और नीचे क्या, यानी इन दोनों का ब्याज ही तो बराबर था, यही तो लिखा है मैंने, ब्याज ही तो बराबर था ना भाई, बस ठीक है। मैं कहूँ ये मूलधन किस अनुपात में है, 5:4 में, 500 5:4 में है, ठीक है। तो देखो 100 से 100 कटना है भाई, ठीक है 5 कट गया, और देखो
4 से ये 100 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 625 के नीचे 100 आएगा, तो t 625 के नीचे 100 यानी 6.25। इसका मतलब क्या होता है, 6 से 1/4 वर्ष। समझे भाई? जो उसने कहा वही बात तो मैंने बराबर लिखी है, इसके बराबर है। हाँ जी, इसने कहा भाई 500 रुपए का 4 वर्ष का और 6.25 की दर से जो भी ब्याज आएगा ना, वो किसके बराबर होगा, 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के लिए। ठीक, तो आपने इसका ब्याज ऐसे लिख लिया और इस समय अवधि के बराबर लिख लिया, इसके बराबर लिख दिया बस। तो वहां से टी की वैल्यू निकालनी थी, काट पीट के निकाल लेना आप, हो जाएगा ना। देखो बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया। दो भागों में इस प्रकार बांटी गई, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज बताएं। पहले प्रत्येक भाग निकाल लें भाई, फिर एक का ब्याज निकाल दें। पहले प्रत्येक भाग निकाल लें। सत्तर 60 2 3 आए, डाउट में आ जा रहे हुई आप। अरे मेरे भाई फिर क्या हुआ, थोड़ी पहले अभी मैंने किया तो था। वार्षिक साधारण ब्याज दे दिया, अवधि 1 वर्ष हो गया। वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है का मतलब 1 वर्ष का ब्याज बराबर है। हाँ जी, चलो ठीक है। देखो भाई प्लीज अब देखें, मैंने इसके दो हिस्से एक्स और वाई मान लिए। आप मानने को एक्स और 1750 माइनस एक्स भी मान सकते हो, बट मैंने एक्स और वाई मान लिए। देखो एक बार, तो पहला हिस्सा एक्स, एक्स का 8% की दर से, है ना। वार्षिक साधारण ब्याज बराबर का मतलब 1 साल का ब्याज, तो x गुना 8 गुना 1 बटे कितना 100 इज इक्वल टू वाई कितना 6, और वार्षिक यानी 1। इन दोनों के ब्याज बराबर है, और ये x और y किसके हिस्से हैं, मैंने उसके उसके तो मान्य हुए ना भाई 1750 के, जो इसका रेशियो आएगा उसमें बांट दूंगा मैं, फिर क्या दिक्कत है। 100 से 100 कटा, 2 चौका 8 2 तिया 6, तो x की वैल्यू, x वाले हिस्से की वैल्यू कितनी 3, y कितनी 4। भाई 4 और 3 में बांटने हैं ना 1750 को, यानी 1750 कितने की वैल्यू 4 और 3, हाँ जी 250 आप बता रहे हो भाई, तो 250 तिया 750। अगर हिस्सा पूछ मतलब ये पूछता कि कितने हैं, एक 750 1000, ब्याज दोनों का बराबर आना है, तो फिर इसका ब्याज ही निकाल लो एक्स वाले का 750 गुणा भी इसकी दर कितनी है 8, समय कितना 1, और बटे में कितना 100। भाई 5 से 2 और 5 से 15, 15 चौके 60, निकाल के देख लेना 250 चौका कितना आया था 1000, 1000 का कितना 6, कितना 1 बटे में कितना 100, 60 ही तो आ रहा है भाई। बात समझे, पहले भाग, पहले क्वेश्चन में हिस्सा पूछा, फिर आगे बढ़ गया थोड़ा सा, अब ये पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक आपको पता है इस चीज का, ठीक है। अब फिर आ गया, बता दो आप, समझाते टाइम लिखा मत करो। एक एक हो गया,
हाँ 1 2 हो गया, बड़ा जरा 8 हो गया, 4 हो गया, बस समझ गए ना। 1 2 का पता चलते ही आपको पता है अब 1:2 में बांटना है, बड़ा भाग, सीधी बात है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। पता है अगर थोड़ा सा लेवल कहीं बढ़ेगा ना तो ये बोल देगा मिश्र धन बराबर है, तो आप पता क्या करोगे भाई, ब्याज कितना हो गया 12 या 36, तो मिश्र धन कितना हो गया x का 136 बराबर y का कितना 172, y का 172, वहां से रेशो निकाल के फिर उसमें से बांट देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, अरे अरे मैं कह रहा हूँ इतना, वो ऐसे कहेगा जिस यहाँ पे उसने ब्याज दिया हुआ ना, वो यहाँ पे ये कहेगा कि पहले भाग का 3 वर्ष 12% की दर से मिश्र धन बराबर है, मिश्र धन कह देगा ना। तो देखो ये 12 3 36 बन रहे हैं, इस 36 को 100 में ऐड करके x का 136 बराबर उधर 72 बन रहे हैं, तो y का 172, मैं ये कह रहा हूँ फिर अनुपात में निकाल दें क्योंकि हमने मूलधन का अनुपात निकालना है। बस भाई सबका आया, 2 ऐसे भागों में बांटा, तो मैंने 2 भाग क्या लिए x कि उसका 3 वर्ष का 12 की दर से जो भी ब्याज आएगा वो y के कहाँ गया 4 4 से 1/2 यानी 9/2 वर्ष में 16 की दर से जो भी ब्याज आएगा ना उसके बराबर है। 100 से 100 कट गया, 2 से 8, 3 से 3, 4 से 2 और 3 से 3 कट गया, x के साथ 1 बचा, y के साथ 2, x की वैल्यू 2, y की 1, आपके लिए लिख रहा हूं भाई x की 2, y की 1, 2 1 में बांटना है ना किसको 12,000 को, यानी 12,000 कितने की वैल्यू भाई 3 की ना, 2 1 3, 4,000। तो बड़ा हिस्सा कौन सा होगा 4 दूनी 8,000 और 4 एकम 4,000, जो भी आपसे पूछे, समझ रहे हो ना भाई। लो साधारण ब्याज के बराबर है, अरे लिख के कर दो एकदम से। मैं बहुत गुंडे, बस 12,000 के साथ 10 की गुणा करोगे तो 1,20 आ जाएगा। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा वो कर रहा था बस। चार हजार का 3 वर्ष का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो 4,000 का 3 वर्ष का x% दर से जो भी ब्याज आएगा वो किसके बराबर है भाई 5,000 का 12% दर से 2 वर्ष के लिए जो भी ब्याज आएगा उसके बराबर है ना। 4 से 12 से कट गया 12, देन x इज इक्वल टू 10, कितना है भाई 10, समझ गए भाई, बस बात बराबर लिखनी थी। लो देख लो पढ़ के इसको,
10 से आ होगा। सब कुछ बराबर आना चाहिए, सब कुछ बराबर, तो जब जब प्रे नहीं 10 बनता हो। हाँ जी, देखो जो भी मूलधन मानोगे ना, बस किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, देखो कोई धनराशि है, आपने 100 मान ली, ठीक है, उसका 1 वर्ष का किसी दर से, दर का नहीं पता भाई, जो भी ब्याज आएगा ना भाई, ये ब्याज निकालने का तरीका ये होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या मूलधन गुणा समय, या दर गुणा समय गुणा मूलधन, कुछ भी आगे पीछे लिख दो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये किसके बराबर है? उसी धनराशि पर जो आपने माननी है, ठीक है, मान लिया भाई 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जो भी ब्याज आएगा उसके बराबर है ना, ठीक है, 100 से 100, 100 से 100, आर इज इक्वल टू कितना, 10, ठीक है, समझ गए, यही बात लिखनी थी बस। तो इसको कॉपी में एक बार लिख लिया करो, समझ अपने आप बन जाएगी। वो हाँ, टायर 2 2015। कोई बात, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करें। कोई बात ना, कर लेने दे, कर लेने कर लेने, एक बार कर लें, थोड़ा सा ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। सब कुछ जो अब तक सीखा ना, सारा इसमें ऐड कर दिया इसने। जो मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है, ब्याज की जगह मिश्र धन पूछ सकता है भाई, पागल। समान, हाँ, स्टेटमेंट पूरी पढ़ लिया करो। तीनों की राशि, हाँ, तुम दोनों देख लो, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, क्या में नहीं करते सब फिर। ये देखो ना, 5 10 12 तरफ मारूंगा। नतर मारूंगा। आ जाओ, चल छोड़ दो। बस भाई प्लीज एक बार रुके, ओए आ जाओ, देखो देखो भाई, देखो ध्यान से प्लीज एक बार रुके। हम उन 2 हिस्सों का ब्याज बराबर कर रहे थे। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, यानी उनका जो मिश्र धन है ना वो बराबर है, वो मिश्र धन बराबर है। तो देखो कैसे, पहले का मिश्र धन 3 हिस्से मान लिए, ए बी सी, ए का मिश्र धन बताएं भाई, जब वर्ष है 2 3 4 और दर तो 5 ही है, तो पहले का ब्याज कितना होगा, 5 दूनी 10। ये बात समझे भाई, जितनी रेट होती है उतना ही, तो देखो 5 दूनी 10, ये बात समझे भाई, कि मूलधन अगर 100 था और दर 5 होती और समय 2 वर्ष होता,
तो आप कहते 5 दूनी 10 मेरा ब्याज आ गया भाई, कितना आ गया 10 ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो गया 110 ही तो हुआ ना, मिश्र धन 110 हुआ ना। ठीक है, तो वो कह रहा है भाई कि उनकी जो जो मिश्र धन है ना, यहाँ पे कहना चाह रहा है वो बराबर हो जाता है कब, जब 5 दूनी 10 10 ब्याज हुआ तो ए का मिश्र धन कितना बना भाई, ए का मिश्र धन कितना बना 110, कितना बना 110। अगर ब्याज बराबर कहता ना, कोई बात नहीं, अब ठीक है ठीक है। देखो अगर ब्याज बराबर कहता तो आप क्या लिखते, 5 दूनी 10 ए का 10 बराबर 5 से 15 बराबर बी का 15 और बराबर सी यानी 5 का 20। अब मिश्रधन कह दिया तो 5 दूनी 10, 100 में 10 जुड़ के मिश्रधन की वैल्यू बन गई ए का 110। अगला बी का 5 से 15 यानी 115 है ना, और सी का 500 का 20 यानी 120। ये मैं मिश्रधन की लिख रहा हूं भाई, आपको समझ में आ रही है ना। कटते हो तो 5 से काट दो, 5 से तीनों कट रहे हैं, काट देते हैं। 22, 23 और 24। अच्छा क्या आपने अनुपात सीखा हुआ है, ए की वैल्यू 23 और बी की 22, 23 और 22। हाँ जी, क्या आपने बी और सी सीखा हुआ है, बी कितना भाई और सी कितना 23। 22 के पीछे खाली जगह, 24 के आगे खाली जगह। कट रहे हैं भाई 2 से, पूरी गुना मत करो, 2 से 12, 2 से 12, 2 से 11 कटे ना। अब 12 तिया 36, कितने बचे 3, 276। अरे उतना बनेगा जाके, 12 और 22 की गुना करना भाई, अच्छे से बताना भाई, अच्छे से बताना। और ये कितना, चलो देखो इनको ऐड करना 793 ही आएगा, करके देख लो। 4 और 3 7 और 6 13 का 3 असल लग गया 1 लग रहा है, 25 या 75 और 3 78 और 1 79, 793 आ गया बस। ठीक देखो भाई, हाँ 793। देखो भाई तो ये ए बी सी का ना अनुपात आ गया हमारे पास, इतना 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 ना। तो इस उस राशि को इन तीनों में बांटना था, इन तीनों का जोड़ कितना हुआ भाई 793, यानी 7930। कितने की वैल्यू 793 की। ए का हिस्सा पूछा है 276 का, निकालना है ना 276। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे एक की वैल्यू 10 आ गई, 27 60 26 40 25 30। बात समझे भाई, अच्छा क्वेश्चन था बट है सिंपल। हाँ बस ये गलती कर गए आप, है ना, कोई नहीं। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर ब्याज बराबर कहता तो 5 दूनी 10 ए का 10 वही तो कर रहा था मैं वहां पे, ब्याज ही तो बन रहा था भाई। देखना मतलब मैं यही तो कर रहा था, यही तो गुणा हो रही थी वहां पे जब वही हम कर रहे थे। तो इस तरीके से मैंने इसको बांटा हुआ था, आप देख रहे थे एक्स और वाई में। देखो ये कहा इसका अगर ब्याज बराबर होता है तो ये सोना लिखता तब भी फर्क नहीं पड़ता। देखो कितना पहले का वार्षिक ब्याज, तो एक्स का वार्षिक 8, वाई का कितना 6, 3 4 में तो बांटना था, वही तो मैं काम कर रहा था। तो यहाँ पे अब ब्याज को मैं अगर मूलधन में ऐड कर दूंगा तो मेरा मिश्र धन बन जाएगा। ये इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन था बट सिंपल था। ए का 110, बी का 115 और सी का इतना। देखो ये ऐड हो रहा था वहां पे, एकदम से हो जाएगा। अब करके देखना, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी मैंने क्या, हाँ देखो भाई इसने अनुपात पूछा, हाँ अनुपात भाई रिंकू कैसे निकालते हैं। देखो अब ये तो आपको समझ में आ गया ना, ए की वैल्यू 23 है और बी की जो इधर होगी वो 23 और 22। अब बी और सी का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, तो बी की कितनी बनेगी 24, तो बी के नीचे 24 लिख दिया। सी की कितनी बनेगी 23, तो यहाँ पे 23 लिख दिया। ठीक है, तो इसके पीछे 22 और इसके पीछे इसके आगे 24। कट रहा था तो काट दिया। ठीक है, फिर करके आप पूरा निकाल दोगे वहां पे।
इस तरीके से रेशियो में आपने ये चीज सीखी हुई है। ये तो मैंने करवा ही दिया, जल्दी करके बताओ। ब्याज बराबर है वार्षिक ब्याज बराबर है वार्षिक, एक वर्ष के लिए ब्याज प्रत्येक भाग पर ब्याज है। कौन सी बता दे ब्याज बराबर आना है? हाँ 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 30 और 45 भाई 540 यार, सही कह रहा हूँ क्या? पाँच सौ 40 उत्तर यार, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दो भागों में बांटा गया, पहले भाग पर की दर से साधारण ब्याज दूसरे के बराबर है, वार्षिक ब्याज है। अरे एक्स का वार्षिक ब्याज, हाँ जी, वाई के 18 की दर से वार्षिक ब्याज के बराबर। ये 100 से 100 कट गया ना, 6 दूनी 12, 6 दिए 18, एक्स की वैल्यू 3, वाई की कितनी 2। भाई 3 और 2 में बांट दो, 7500 को एक हिस्सा मैंने ये निकाल लिया 5, 7500 बटे 5 यानी 1500, कितना आया 4500। तो इसका ब्याज निकाल लो 4500 का 12 की दर से एक वर्ष का ब्याज, 12 पंजे 60 और 540 है ना, 540। या फिर आप ये निकालते 3000 का 18 3 54, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये मैंने करवा दिया था। ठीक, 3-4 क्वेश्चन है बस, खत्म हो जाएंगे फिर। और ये आपको आता है, ये आपको आता है, ये घोड़े हैं, ये घोड़े हैं भाई घोड़े, ये घोड़े हैं, 2 घोड़े मतलब एक वाहन एक घोड़ा है, ये कुल सौदा है। अच्छा एक वाहन है एक घोड़ा है, 40,000 रुपये है, कुल लाभ 1 था, एक पे हानि थी 8 की, एक पे 10 था, न लाभ न हानि है। तो फिर निकाल दें, बस ठीक। आप तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। पहले बताऊंगा करना कैसे है, अगर आपका मन करा तो बताऊंगा कैसे हुआ, नहीं करा तो नहीं बताएंगे। हाँ जी चलो ठीक है भाई, आ जाओ। वे देखो भाई 20,000 को 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग पर 6%, दूसरे पर कितना 8%, और कुल ब्याज औसत कितना मिला 6.4। इसमें से ये घटा दो 0.4 आया, इसमें से ये घटा दो 1.6 आया, पॉइंट दोनों के बराबर है तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 8 वाला हिस्सा है 1 और 6 वाला हिस्सा है 4, यानी 4:1 में बांटना है ये वाला हिस्सा। 20,000 बटे 5 करोगे तो 4 चौके 16,000 ना, एक की वैल्यू कितनी आई 5 चौका 20, 4,000 और 4 एकम 4। हिस्सा क्या था भाई 16,000 और 4,000। ठीक है, अभी के लिए एक बार इसको समझें, फिर जो आप और हैं 2-4 क्वेश्चन जो आपका मन करेगा मैं वो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, बीच में औसत दिया हुआ था तो मैंने औसत लिख दिया, क्या फर्क पड़ा। ठीक है, और आंसर निकाल दिया, उसको बांट दिया इस अनुपात में।
ठीक, एक बार और थोड़ी देर देखें, बस 1 मिनट रुकें भाई प्लीज प्लीज। मैं देखता हूं, नहीं, इस चीज को हमें समझना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पीछे समझते हैं भाई। देखो थोड़ा सा आप कोशिश करो, फिर मैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करवाता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसी तरीके से मैं करवाऊंगा इसको। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, बस रुको भाई, आ जाओ। हैं, ये 18 की है, 352 18 की वैल्यू है। 18 चौके कितने हुए? बस बस भाई, देखो एक बार, बस भाई, उस पहले वाले जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया ना, वहां पे औसत वार्षिक दर दी हुई थी, है ना। देखो बस भाई प्लीज, एक बार मैं आपसे ये बोल दूं कि एक मूलधन है 4000 रुपये, उस पे ब्याज मिला 352 रुपये, कुल मिला के 352 ही तो ब्याज मिला ना भाई। हाँ नवीन, 2400 में भी हो सकता है भाई, अगर वो आया है तो आपका। देखो 352 रुपये ब्याज, तो एक बार दर निकाल लो, 352 ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना 4, और समय 1 वर्ष है तो 1। देखो कितना लिखूं भाई, 4 दाई, 4 दाई होते होंगे, कटे हैं, ड्राओ क्यों हो, 4 अठे 32 और 4 अठे 32, ड्राओ मत, ठीक है। 88/10, देखो अगर 8.8 पूरा है ना तो पूरा लिख लो, और ऐसा आ जाए ना 7/6, 5/6, तो उसके पॉइंट मत बना, अगर उसको ऐसे लिख लिया करो 7/6 ही छोड़ दो या 5/6 ही छोड़ दो, इस तरीके से। तो ये मेरी देखो दर आई है भाई 8.8, ये बात आप सारे समझे भाई। एक बार क्या करा, ये कुल ब्याज था 352 गुणा 100 बटे मूलधन, और समय 1 वर्ष था, तो कुल ब्याज, ये मेरी कुल दर आ गई भाई 8.8। अब 1/8 पर, 1/10 पर, और पूरा भाग 8.8 पर, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया भाई, पॉइंट बराबर है 3:2 में बांटना है, किसको, 4000 को, और 1 भाग ये वाला है, और 8% वाला ये है ना, इसकी वैल्यू निकालनी थी भाई। 3 कितने में से, 5 में से, वही तो बात है ना, ये 5 है, किसके बराबर है, 4000 के बराबर। 2400 रुपये, समझ रहे हो भाई सारे के सारे इसको, है ना, इस तरीके से। एक बार फिर बताता हूं, हाँ जी, ये देखो, ये अब 1 मिनट रुकोगे, हाँ देखो यहाँ पे औसत ब्याज दे रखा था 6.4% दे ही रखी थी, इसकी जगह पता उसने क्या किया हुआ था, उसने ये करके दे रखा गए वाले क्वेश्चन में, इस 20,000 का, ये कितना है 20,000, इस 20,000 का ना 6.4 की दर से ब्याज निकाल रखा है 1 साल का, और इसके लिए एक जीरो, 1280, उसने 1280 ब्याज यहाँ पे इसकी जगह देखो 1280 दे देगा ना वो, तो आप पता है ये दर कैसे लेके आओगे, ये दर 6.4, आप कहोगे टोटल है सर 1280 का ब्याज, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना 20,000, और गुणा में समय 1 वर्ष है तो 1, आप कहोगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 दाई 20, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64/10 यानी 6.4, ये दर यहां से आई हुई है,
हाँ जी, अच्छा अच्छा, वो अभी अभी मैं दिखाता हूँ एक बार, ये आप समझे ब्याज से ये दर ये कहाँ से आई, 6.4 सारे समझ गए भाई। अब ये 6.4 कहाँ से आई थी, समझ गए? ये 6.4, ये 6.4 है, एक मिनट भाई, वे प्लीज देखो, ये 6.4 है, इसकी जगह मैं कह देता ना आपको 1280 रुपए, मैं कहता वार्षिक औसतन ब्याज 1280 रुपए है। आप इसकी दर कैसे बनाओगे? 1280 ब्याज है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा में समय 1 वर्ष है, तो ये 6.4 यहां से आई है भाई, ठीक है, ये तो मेरी दर थी, ठीक है। अब जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया मेरे भाई, इसमें 352 रुपए दे दिया, इसकी दर कैसे बनाऊं मैं? 352 गुणा 100 है ना, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 4000, समय वार्षिक है 1 वर्ष, तो ये काटोगे ना आप, तो मेरी दर आएगी 8.8। कितनी आई? 8.8। फिर दो हिस्से हैं, एक 8% वाला, एक 10% वाला, तो एक 8 वाला, एक 10 वाला, बीच में जो सताई है जो आपने निकाली है वो 8.8 यहाँ पे लिख दिया, टक 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 3.2 कर दिया, इस तरीके से हुआ क्लियर भाई? नीरज, कौन से वाला 10 कह रहे थे आप? ये अरे वो मैंने वो काटा था भाई, जैसे 4 दाई 40 ही काटा था, 10 यहाँ पे, ये मैंने ऐसे काटा था, ये 1 वर्ष था भाई, 1 वर्ष था, फिर मैंने काटा 4 दाई 40 और 4 से इसको काटा था, ठीक है, इस तरीके से भाई, समझ गए भाई? अगर ब्याज देखो, इन क्वेश्चनों की भरमार है, करके दिखाएंगे क्वेश्चन भाई। अगर पूरा ना कटे तो बटे में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में समस्या नहीं होगी, पॉइंट में हो जाएगी। अगर पूरा नहीं काटा तो बीच में पूरा कटने वाला पॉइंट रखते हैं, पूरा कटता हो चाहे पॉइंट पे खत्म होता हो, पूरा खत्म होना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा तो अटे बटे में लिख लो। हाँ, ये बात मैंने इसी वजह से बताई थी। फिर कर कर ले इतना, फिर और यार आगे तो देख ले, दिल्ली पुलिस का सही भी है भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर पॉइंट पे पूरा खत्म नहीं होता हो तो अटे बटे वाला, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला, ये ही करना पड़ता है। फिर 100 आ गया वैल्यू, 1300 1800 बता, फिर बता, कोई बात ना, कोई नहीं कोई नहीं, आ जाओ। देखो, औसत वार्षिक दर कैसे आएगी? 212 गुणा 100, ब्याज गुणा 100, टोटल मूलधन कितना? 31। वार्षिक है ना भाई, कुल वार्षिक ब्याज 1 वर्ष, हाँ जी, हाँ 1300 और 1800। देखो अब नहीं कट रहा ना भाई, 31 चौका नहीं कट रहा, तो 212 बटे 31 इतना ही रहने दो मेरे भाई। अगर वो पॉइंट पे भी खत्म नहीं हो रहा तो इसको इतना ही रहने दो। तो देखो, एक 8 पे, एक 6 पे, एक 212 बटे 31। भाई ये बड़ा है और ये छोटा, तो सीधी बात है, देखो कितनी बार हमें देखने को मिलता है कि एक बड़ा है तो बड़े में से घटेगी, घटा दो, बस माइनस का मत लिखना, ये फर्क है बस। भाई इसमें से ये घटा दिया तो कैसे, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 248 बन रहा है ना भाई, 248 में से 212 गया 36 बटे 31। देखो बताओ क्या है काटने में, कुछ भी नहीं, इसमें से ये घटाया, 8 माइनस लिखा तो 31 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दिया 24, 248 हुए, 248 में से 212 घटा दिया 36 बटे 31 हुए, इसमें से ये घटा दो 31 छिक्का 186, भाई 14 वो और 12 ये, कितने? 26 बटा 31। अरे इनका रेशियो ही तो निकालना है, रेशियो में नीचे वाले कट ही तो जाते हैं, कटते तो कटते होंगे, 2 से 13, 2 से 18,
13:18 में बांटना था 3100 को, तो 3100, 13 और 18 यानी 31, एक की वैल्यू कितनी आई 100, तो ये वाला हिस्सा 1300, ये वाला हिस्सा 1800, है ना, समझ रहे हो ना भाई। फिर करो, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस देख रहा हूं मैं कहाँ पे आपकी, बस ठीक है कर लो, चलो दोनों क्वेश्चन करने अभी करने ही है, फिर आपके ये खत्म हो जाएंगे भाई। दो वर्षों के पश्चात है कुल ब्याज, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में लेके नहीं जाना है बस, अगर कंप्लीट खत्म नहीं हो रहा तो। कर लिया अगर क्वेश्चन। मैं कित जाऊं भाई, हटा दियो भाई। चलो ठीक है, बेसिक भी समझाऊंगा अभी, इसका नहीं आया भाई, आंसर नहीं आया इसका, कितना आया है, बस वे रुक जाओ, देखो भाई, ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना है भाई 15,000 है, और समय 2 वर्ष है ना भाई, बस भाई रुक जाएं प्लीज, रुक जाएं, 2 से काटना भाई, ठीक है 2 से कट रहा है और काट लो, 6 3 9 8 17, देखो भाई ये तो फिर एक आध क्वेश्चन हमारा बड़ा भी हो गया, 78/75, 36, बस बस कोई नहीं कोई नहीं, कितना है भाई 75, देखो अब ये बढ़ाओ इसमें से घटा लें भाई, 75 दाई, देखो ऐड कैसे कर, गुना कैसे करते हैं मेरे भाई, या तो 12 पंजे 60, 900 कर लो आपकी मर्जी है, या 75 दाई 750 में 150 और जोड़ दो 900, 900 में 836 घटाओगे बटे कितना 75, है ना, कहाँ पे इतना मुश्किल बनाए होगा आप भाई, मन और डरा दो मैं मेरा की, 8 750 घटा दो 50 और 36 86 बटे 75, बताओ भाई, ये 4 3 और ये 3 2, 43 और 32 कितने हो गए
75, एक की वैल्यू कितनी हो गई 200, 200 ही गुणा करनी थी इससे, तो एक कितना आया 8600, एक कितना आया 6400। बताओ भाई क्या था इसमें, 10% वाला 6400 बेरा ना मैं कर दिया बस नहीं समझे भाई क्या किया, 3344 था गुणा में उसको बस इतना लिखा रहने दिया भाई। अब इसमें से एक में से घटा दिया, 10 वाला पूछा था 43 32 में बांट दिया, 43 और 32 75 होते हैं, और 15,000 बटे 75 यानी 200 आया। 200 और गुणा करी 43 दूनी 8600 और 32 दूनी 6400। ऐसे डरा ना करें भाई प्लीज चलो करो भाई। हाँ कहे जानने में कि डरूं बारह। अरे कट्टे है इस कट्टन लग रही है ना 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 मैं कभी भी ना काट रही हूँ तुम कटे है मैं तुझे बताऊं 7800 कुछ भी हो सकता है अभी। ये ऊपर तो बोलने भी तो जहाँ है और फिर मुन्ने उड़ रहे हैं बिना केले 543 क्या क्या रहोगे। कोई नहीं दोनों है ऑप्शन में भाई 7800 और 7800 7600। क्या है भाई तुम बस भाई कोई नहीं 37 38 गुणा 100 अरे 15600 भाई 3 वर्ष अरे 3 वर्ष होगा ना। बस भाई रुक जाए प्लीज। देखो 8 और 3 11 15 ये कट रहा है भाई किससे 3 से ये कितना है भाई। अरे देखियो भाई डराओ ना यार बस रुक जाओ तो भाई 3 एक कम 3 दूनी 6 अच्छा ठीक है भाई ले 4 और फिर 6 14 और 3 13 156 2 पे काटे भी ठीक है। अरे कोई अरे भाई छोड़ दूं बस देखो 723/78 भाई चाहे कटा रहा कहीं नहीं मुझे नहीं पता अभी छोड़ ही देते हैं ठीक है। वैसे एक बार देख लें प्लीज 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 आ जाओ लो है भाई के 7 9 लिखो 7 9 623/78 ठीक है। देखो भाई तो इससे काट लें 780 में से 78 घटा दो 702 है भाई 78 घटा दो 702 आएगा। अरे फिर 700 अच्छा बस चलो बस आप सबकी सुन ली अब आ जाओ। देखो भाई इसमें से एक हटाऊंगा मैं प्लीज
तो 78 की और 9 की गुणा कह रहा हूं मैं, कितनी आएगी 702। 702 में से 623 घटाओगे तो 77 और 2 79 होते हैं भाई, बटे 78। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे भाई प्लीज। देखो अब इसमें से ये घटाना है भाई, 8 7 56 560। ठीक है भाई, 8 7 56 6 और 7 49। भाई एक बार रुक जाओ, 7 8 56, असल कितने लगे 7 49 और 5 546। 623 में से 546 घटाओगे 77। ठीक है भाई, कोई नहीं, 77 बटे कितना 78। बस भाई 79 और 70 में बांटना है किसको? अरे इन दोनों का जोड़ इतना ही आना भाई 156, तो एक 7900 एक 7700। हाँ तू बताओ, ये तो मेरे पहले कट गई 7800। तो समझ गए भाई, समझ गए ना सारे के सारे? बस ठीक है भाई। देखो वे अब दोस्तों, जो ये अपना क्वेश्चन हमने निकाला हुआ था ना, बस एक बार लिख दूं, मन करे तो देख लेना भाई, ना करे बस भाई। देखो एक धनराशि दी है, एक भाग 8% पर और 6 पर, और कुल ब्याज मिला है ऐसे, तो मैंने इसका एक हिस्सा x मान लिया और उसको दिया मैंने 8% की दर पर, और इसका ब्याज कहा भाई, वार्षिक है ना, वार्षिक बटे 100। दूसरा हिस्सा 3100 माइनस एक्स, प्लस लिखना है भाई, क्या लिखना है प्लस, क्योंकि कुल ब्याज देख रहा हूं मैं इसका भाई। आप फिर आप भाई, हमें जब रेशियो निकालना होता है तो हम मान सकते थे वहां पे, यहाँ पे आप कैसे रेशियो निकालोगे, वो माइनस हो जाएगा फिर। 3100 माइनस एक्स, और किस पर है वो 6%, वार्षिक यानी 1 बटे में कितना 100, किसके बराबर 212 के। अब बेस सेम रख लो ना भाई, क्यों बेवजह इसको मैं खत्म करूं, 8x प्लस 6 0 6 एकम 6 6 माइनस कितना 6x, और ये 100 था ना जो बेस वाला, इधर जाके 100, तो ये कितना हुआ 2x, और इस साइड जाके घट जाएगा ना भाई, 2 1200 में से 18 600, कितना आ गया भाई बता दो। आओ x कितना 1300, बस 1300 आया था, मैंने 1300 निकाल दिया था। ठीक है, हाँ भाई हो गया। ले यो ठीक है, तरा देती यहां तक ठीक है। तो ये अपना भाई सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे खत्म होता है। बस रुकें, हाँ पता है, मतलब यही बात है, अगर कोई रहता भी तो सेम बात यही सारी मैंने यहाँ पे ले आया हूँ मैं इनको सारों को। ठीक है, बस भाई रुक जाए अभी।